नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज की इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। शनि की बहन भद्रा हर शुभ कार्य में विघ्न मानी जाती है, इसलिए कोई भी शुभ कार्य से पहले हम भद्रा के समय को जरूर देखते हैं। पर सवाल है कि करवा चौथ पर शनि की बहन आखिर कैसे बढ़ाएगी टेंशन? आखिर क्यों इस बार की करवा चौथ को लेकर भय का माहौल है? अटल सुहाग के वरदान वाले इस व्रत पर भद्रा का ग्रहण कितना संकटकारी है? भद्रा के साए में शुरू हो रहे करवा चौथ से दंपति के वैवाहिक जीवन पर क्या असर होगा? इस भय और भ्रम पर सटीक मार्गदर्शन के लिए हमने स्टूडियो में बुलाया है देश की 5 ज्योतिषाचार्यों को, जिनसे हम जानेंगे करवा चौथ पर कितना बड़ा है भद्रा का भय। आखिर क्यों चांद की करते हैं करवा चौथ पर पूजा, और क्यों इस दिन छलनी बगैर नहीं देखते चांद? आइए इन सवालों का जवाब लेते हैं। और अपने पैनल से हमारे स्टूडियो में जो लोग मौजूद हैं, जो मेहमान मौजूद हैं, मैं आपकी उनसे तारुफ करवाती हूँ। ज्योतिषाचार्य ज्योति अरोड़ा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, ज्योतिषाचार्य भावना शर्मा जी हमारे साथ हैं, साथ ही करिश्मा कौशिक जी भी हमारे साथ हैं, नीति शर्मा जी हमारे साथ हैं और वानिया आर्या जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भावना जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी और मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या भद्रा का साया व्रतियों की मुश्किलों को बढ़ा सकता है इस बार? देखिए मलिका, भद्रा क्योंकि शनि की बहन है, हमने शुरुआत ही यहाँ से करी है कि भद्रा जो है शनि की बहन है और उनका स्वभाव बहुत ही क्रूर है। तो अलग अलग समय में ज्योतिषी के हिसाब से, ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से अलग अलग समय अलग अलग पूजाओं के लिए, अलग अलग विधियों के लिए माने गए हैं। अब भद्रा का जो समय माना जाता है, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा क्रूर है, तो मांगलिक कार्यों के लिए भद्रा का समय शुभ नहीं माना जाता है। अगर आप कोई तंत्र कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए कि कोई ऐसी साधना कर रहे हैं तांत्रिक, उसके लिए भद्रा का समय सही है। लेकिन शुभ कार्य के लिए, मांगलिक कार्य के लिए, और खासतौर पे हम यहाँ पे करवा चौथ की बात कर रहे हैं, तो किसी भी मांगलिक कार्य के लिए भद्रा का साया उस पर पड़ना जाहिर सी बात है कुछ न कुछ इम्पैक्ट देता है। बिल्कुल। और वानिया जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या करवा चौथ पर भद्रा सुहागिनों के लिए कोई मुश्किल खड़ी कर सकती हैं? क्या उनके लिए शुभ नहीं मानी जाती हैं? देखिए, भद्रा जो है बहुत ज़्यादा शुभ नहीं होती है, क्योंकि वो शनि की बहन है और हर चीज़ में जो है कहीं ना कहीं उसका विघ्न आता ही आता है। लेकिन फिर भी मैं यही आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप जस्ट भद्रा के समय को इग्नोर करके और जो भी उसमें प्रिकॉशंस है वो आप लीजिए। बाकी सच्चे मन से आप इस व्रत को रखिए। ईश्वर हमारी आस्था को देखता है, हमारी इमोशंस को देखता है और हमारी इंटेंशंस को देखता है। अगर वो प्योर है तो सारे रीति रिवाजों के साथ जैसे आप हर साल करते हैं, सिर्फ उस ड्यूरेशन को छोड़कर, उसमें जो है क्योंकि व्रत शुरू ही वैसे हो रहा है, तो उस ड्यूरेशन को छोड़कर आप थोड़ी और जल्दी उठ जाएं और अपनी सरगी जो है और पहले ले लें, क्योंकि सूर्य उदय से पहले जो है हमें सुबह की जो सरगी होती है वो खानी होती है। उसको छोड़कर जो है आप जो है कि सारे रिचुअल्स जो है एज इट इज होंगे, सारे रूल्स वही फॉलो होंगे जो हम हर साल फॉलो करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ भद्रा है या भद्रा नहीं है। अपनी सरगी खाइए, अपने जल्दी उठिए, श्रृंगार कीजिए, अपने व्रत को वैसे ही रखिए जैसे आप हर साल रखते हैं, और करवा माता और चौथ माता का पूजन कीजिए, अपना 16 श्रृंगार कीजिए, जल्दी उठकर स्नान कीजिए और अपने पति की लंबी आयु के लिए आप जो है ईश्वर से मनोकामना कीजिए। ज्योति जी, क्या भद्रा में करवा चौथ की शुरुआत वैवाहिक जीवन पर भी किसी तरह का दुष्प्रभाव डाल सकती है? किस तरह का असर हो सकता है? देखिए, भद्रा क्योंकि शनि की बहन जैसे हमारे से क्रूर माना जाता है, लेकिन क्योंकि भद्रा जो है करवा चौथ के पूजन के समय जो हमारी ज्योतिष गणना के अनुसार जो एक पूजन का शुभ समय है, उस समय नहीं पड़ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि उसका प्रभाव किसी वैवाहिक जीवन पे बहुत असर डालेगा। अगर हम भद्रा के टाइम पर कोई शुभ काम ना करें और जो भी हमें सरगी लेनी है वो सही समय पर ले लें, तो हमें इससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। पूरी भावनाओं के साथ आप इस व्रत का पालन कीजिए और अच्छे से इस व्रत को कीजिए, और एक पॉजिटिविटी के साथ जब ये व्रत रखा जाएगा तो कोई भी आपके वैवाहिक जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और करिश्मा जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, क्या अब जो भद्रा काल है इसकी वजह से सरगी का समय बदला जाएगा? क्या कोई बदलाव होना चाहिए? क्या सही समय रहेगा? देखिए, बदलाव करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पहले तो भद्रा जो है हम सभी ने सुना है अनिष्ट करती है, मगर आपने भद्रा की अगर कभी पौराणिक कथा पढ़ी हो, शनि की बहन कहा जाता है, और कहीं ना कहीं भद्रा जो है एक कहते हैं ना कि बेफिजूल में बदनाम थी कि वो अनिष्ट करती है, क्योंकि जब वो अपनी माता छाया के गर्भ में थी
तो उनके ऊपर जो है कालकूट जो विष था उसका प्रभाव पड़ गया था, जिसके कारण वो भद्रा के अंदर वो चीजें आ गई थी, विष का प्रभाव आ गया था। मगर भद्रा ने कभी भी अपने मन से अनिष्ट करने की नहीं सोची। अगर आप पौराणिक कथाएं पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें जरूर उसमें देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज, भद्रा का इसमें कोई भी आप कहें कि अगर आपको भद्रा से संबंधित कोई इसमें परेशानी है या आपको सर्गी का समय बदलने की आवश्यकता है तो बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी चीज, शाम की जो पूजा रहेगी वो जो है आप राहु काल का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु काल में कहा जाता है कि पूजा आराधना नहीं की जाती है। तो राहु काल का जो समय रहेगा वो शाम के 4:23 से लेकर के 5:57 तक का रहेगा। तो उसके बाद जो है आप पूजा आराधना कर सकते हैं। और वैसे भी चंद्रमा निकलने का जो समय रहेगा वो 7:54 का रहेगा, लगभग 8 बजे के आसपास का। तो उसके बाद, उससे पहले जो है आप पूजा आराधना करके चंद्रमा का अर्घ देख के अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। और हमारे जो दर्शक हैं, जो महिलाएं हमें देख रही हैं, जो करवा चौथ की तैयारी में जुटी हुई हैं, आपसे मैं यही निवेदन करूंगी कि आप तमाम जानकारियों को बहुत गौर से सुन लें और हो सके तो नोट भी कर लें। तो सर्गी का सही समय तो करिश्मा जी ने हमें बताया। नीति जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सर्गी में क्या खाएं क्या ना खाएं, उसके बारे में भी आप जानकारी दीजिए। सबसे पहले जी न्यूज़ के माध्यम से सारी मेरी सुहागन बहनों को, माताओं को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय हो, मंगलकारी, और आपके पति की आयु बहुत बड़ी हो और उनको बहुत सक्सेस मिले। करवा चौथ की जो सर्गी की थाली है वो मुख्य रूप से, क्योंकि उत्तरी भारत में ये प्रचलन करवा चौथ का ज़्यादा रहा है, तो नॉर्मली सर्गी सास देती है अपनी बहू को, जिसमें खाने का सामान रहता है, उनके लिए श्रृंगार का सामान होता है, उनके लिए नए वस्त्र होते हैं और ड्राई फ्रूट्स होते हैं। फेनिया, हम पंजाब से हैं तो पंजाब में करवा चौथ बहुत अच्छे मनाया जाता है, तो दूध और फेनी का भोग जरूर खाना चाहिए। साथ में नारियल का पानी और नारियल जरूर उसका सेवन बहुत शुभ माना जाता है। ड्राई फ्रूट्स आप खाइए, फ्रूट्स खाइए। तो ये सर्गी बेसिकली आपकी सास आपको एक प्रकार से आशीर्वाद के रूप में प्रदान करती है, जो आपको सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले इसको ग्रहण करना होता है और उसके बाद संकल्प लेना होता है कि पूरे दिन आप निर्जल रहेंगी। और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पति ही आपको, अगर पति पास में है तो उनके द्वारा थोड़ा सा जल पी के उसके बाद आप भोजन करें। और सर्गी की थाली में अगर मान लीजिए आपकी सास जीवित नहीं है या किसी कारण पास नहीं है, तो जेठानी जो आपकी बड़ी हस्बैंड की जो बड़े भाई की वाइफ होती हैं वो आपको दे सकती हैं। बिल्कुल। और नीति जी, क्या इस बार कोई शुभ योग भी बन रहा है करवा चौथ पर? क्या शुभ समय रहेगा? जी, बहुत ही शुभ योग बन रहा है। गजकेसरी योग, जिसको ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योग माना जाता है। गजकेसरी योग में चंद्रमा और गुरु की युति यानी कि कंजंक्शन होती है केंद्र में या त्रिकेंद्र में। तो आज के दिन, करवा चौथ के दिन, बेसिकली गजकेसरी योग बन रहा है चंद्रमा और गुरु, चंद्रमा की उच्च राशि में। तो इसमें चंद्रमा का जो बल है उच्च राशि में वो भी बहुत ज़्यादा सुप्रीम है। साथ साथ गुरु के साथ युति कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में एक सौभाग्य का सूचक है, आपके पति के जीवन में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में एक सक्सेस का सूचक है। और ज्योतिष शास्त्र में गुरु को कहीं ना कहीं विवाह का कारक भी माना जाता है और चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। चंद्रमा मन सो जाता है, आपके मन को कंट्रोल करने वाला चंद्रमा ग्रह। तो चंद्रमा बहुत ही बलशाली पोजीशन में है। तो अगर कुछ एंजाइटी के इश्यूज़ हैं, कुछ आपके पति के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं या कोई ग्रह क्लेश की स्थिति है, तो इस योग में पूजा अर्चना करने से, संकल्प लेने से, बहुत नियम से अगर आप व्रत का पालन करते हैं तो निश्चय रूप से गजकेसरी योग के शुभ प्रभाव से आपके बीच में जो कोई भी डिस्प्यूट है हस्बैंड वाइफ का, वो भी शांत होगा। साथ साथ आपके जीवन में सौभाग्य भी आएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग करवा चौथ पे जो गजकेसरी योग का बन रहा है, ये सबके लिए बहुत ही सौभाग्य कारक है। और ज्योति जी, पत्नी के व्रत से पति को कैसे लाभ हो सकता है, ये भी आप बताइए। ये भी मैं बताती हूँ, लेकिन इन योगों को भी मैं थोड़ा और विस्तार से बताना चाहूँगी। जैसे नीति जी ने बताया, गजकेसरी योग सबसे बड़ा योग मैं मानती हूँ कि जो है, जिसमें आप अपने पति पत्नी के जीवन में सारे ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में सब सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आज बुधादित्य योग और महालक्ष्मी योग भी बन रहा है, जो कि वैवाहिक जीवन
जीवन में और प्रगाढ़ता लाने में आपको और सहायता कर सकता है। तो मैं बिल्कुल इसको बोलूँगी कि आप किसी भी तरह भद्रा या किसी और चीज़ से भयभीत ना होकर इन योगों के बारे में सोचिए और अपने इस करवा चौथ के व्रत को रखिए और आगे बढ़िए। अब आपके दूसरे प्रश्न के बारे में कि आपने क्या पूछा कि पति को कैसे लाभ हो सकता है? देखिए, के इस पति को व्रत लाभ रखने से? ऐसे हो सकते हैं। पहली बात तो ये, जब पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती है या कोई भी ऐसा अनुष्ठान किया जाता है जो कि धार्मिक हो, जिसमें पत्नी सम्मिलित होती है, तो उसका जो मेरिट होता है वो पति को पूरा ही पूरा मिलता है। तो जब पत्नी ने पति के लिए व्रत रखा तो उसका मतलब तो ये हो गया ना कि उसका पूरा का पूरा फल पति को मिला। अगर पत्नी अपने पति के लंबी आयु के लिए रख रही है तो उसकी आयु बड़ी होने के लिए व्रत रखा, उसके उन्नति के लिए रख रही है तो उसके लिए भी उसको लाभ होगा। और आज के दिन आप अपने पति से झगड़ा ना करें, किसी भी चीज़ में बहस ना करें और उसको एक फ्री स्पेस दें और वो भी आपको फ्री स्पेस दे, तो देखिएगा कि दोनों मतलब बहुत ही अच्छे तरक्की करेंगे, पूरे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। और जो भी दुविधा में अगर आपकी ज़िंदगी चल भी रही है तो आप उससे बहुत आसानी से निकल जाएंगे। तो और ये वानिया बहुत जी- ही अच्छे योगों वाला दिन है जी। तो और वानिया जी, जैसे कि कितने अच्छे अद्भुत संयोग बन रहे हैं, कितने अच्छे योग बन रहे हैं, ये तो हमें बताया नीति जी ने, ज्योति जी ने, लेकिन फिर भी लोग डरे हुए हैं क्योंकि शनि की बहन का जिक्र आ गया है यहाँ पर, तो लोगों के मन में भय तो है। क्या किस तरह से आप उन्हें जानकारी देंगी कि लोग भय मुक्त हो जाए? और जिन लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या इस बार करवा चौथ शुभ नहीं है, उन्हें क्या कहेंगे आप? मैं आप सभी से यही बोलना चाहूँगी कि भद्रा हर साल आती है और बहुत त्योहारों में आती है, तो इससे आप डरे ना, रादर देन अपने आप को इमोशनली पॉजिटिव रखें और स्ट्रांग रखें। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी चीज़ें आप सच्चे मन से करते हो, अपने सेंटिमेंट्स के साथ करते हो, अपने इमोशंस के साथ करते हो, तो ईश्वर भी जो है हमें सपोर्ट करता है। भगवान जो होता है वो सिर्फ हमारे इमोशंस को देखता है। आप बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल ना घबराएं। अपनी प्रॉपर जो आपकी सरगी है, सुबह आप उठ के खाएं, अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें, 16 श्रृंगार जो है आप जरूर करें। जो करवा चौथ के नियम हैं, जैसे छलनी हो गया या करवा हो गया, लोटा हो गया, जैसे आप अपने मंदिर को सजाएंगे, अपनी थाली को सजाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन जो है वो करवा चौथ है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अगर आप एक अच्छी कंपैटिबिलिटी के साथ चलते हैं, झगड़ा आज भी ना करें और हर रोज ना करें, और करवा माता से अपनी पति की लंबी उम्र, अपने रिलेशनशिप में एक रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए कंपैटिबिलिटी, ये सारी चीजें जो है आपको मांगनी है। भद्रा से बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम लाइफ में ना अपनी सोच से उन इवेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारी लाइफ में कभी हुए भी नहीं होते और कभी होने भी नहीं होते हैं। तो आप अपनी सोच को जितना ज्यादा पॉजिटिव रखेंगे, भद्रा से ना डरें। अपने प्रॉपर, जैसे कहते हैं छलनी से जब आप देखते हैं तो जितने छलनी में छेद होते हैं उतनी ही पति की लंबी आयु होती है। तो इस तरह से आप बिल्कुल पॉजिटिव रहे, पति के हाथ से जल लेके और मीठा खा के इस व्रत को पालन करें। बिल्कुल। और भावना जी, हमारे पास यहाँ पर पूजा की सामग्री भी है, ज्योति जी भी हमारे साथ यहाँ हैं। बहुत सी लोग ऐसे भी हैं, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो शायद ये व्रत पहली बार रख रही होंगी और उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो अगर हम हमारे दर्शकों के लिए खड़े होकर यहाँ पर दिखा सकें कि किस तरह से पूजा करनी है करवा माता की, तो आइए हम ये जो पूरी सामग्री यहाँ पर हमारे सामने रखी है इसके बारे में भी आप अगर विस्तार से दर्शकों को जानकारी दे सकें और पूजा कैसे करनी है वो आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह से सुबह की सरगी की शुरुआत आप करते हैं, सबसे पहले तो मेरी हम जी, जो हमें सबसे पहले आप पूजा के जब आप संकल्प लेंगे और दोपहर के समय आप पूजा की शुरुआत करेंगे, तो जैसे करवा माता के चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनके सामने एक गाय के घी का दीपक जलाएंगे। जैसे मल्लिका आपके पास एक दीपक रखा है और यहाँ पे घी है जी, आप इसमें घी डाल दीजिए और घी का दीपक आप सबसे पहले करवा माता के आगे प्रज्वलित करेंगे। यहाँ पर थोड़े से फूल हैं और देखिए येलो कलर के फ्लावर्स का यहाँ अपना एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। बृहस्पति क्योंकि अभी शुक्र की राशि में है, वृषभ राशि में है और गज केसरी योग बना हुआ है। आप बृहस्पति की जब पूजा करते हैं और पीले रंग के पुष्पों से करते हैं तो आपका बृहस्पति यानी कि आपका जो जुपिटर होता है वो मजबूत होता है। और आप जानते हैं जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति की पूजा करने से आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर होता है। तो पीले रंग के पुष्पों से आप हाथ में लेकर के करवा माता की जो कथा है
वो पढ़ें। उससे पहले गणपति जी की आराधना ज़रूर करें, क्योंकि हर पूजा की शुरुआत गणपति जी की आराधना से करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दीपक जो है वो लग चुका है। आप जब भी कथा के लिए बैठेंगे तो आपके साथ में जितनी भी घर परिवार की महिलाएं हैं उनके साथ आप बैठेंगे। हाथ में पीले रंग के पुष्प लेंगे। थाली में जिस तरह से ज्योति जी यहाँ पे येलो कलर के फ्लावर्स स्प्रिंकल कर रही हैं, दीपक जलाएंगे और सर्वप्रथम भगवान गणेश की वंदना के साथ, भगवान गणेश की कथा के साथ आप इस पूजा की शुरुआत करेंगे। उसके बाद आप करवा माता की जो कथा है वो पढ़ेंगे और सभी जो महिलाएं होती हैं वो थाली फिराती हैं। जिस तरीके से अपनी अपनी थाली होती है उसको फेरा जाता है। एंड देन आफ्टर कथा के बाद आप आरती करेंगे। भगवान गणेश की आरती, करवा माता की आरती, भगवान विष्णु की आरती यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दाम्पत्य जीवन की खुशी के लिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा की जानी चाहिए। और ख़ास तौर पे जब संयुक्त रूप से पूजा करते हैं तो आपके घर में खुशहाली भी आती है, सुख समृद्धि भी आती है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए हम ये व्रत रख रहे हैं घर के सुख समृद्धि के लिए भी। पति की लंबी आयु तो है ही, आपका दाम्पत्य जीवन तो है ही, लेकिन साथ ही में घर में भी संपन्नता हो, इसके लिए व्रत रखा जाना चाहिए। करिश्मा जी, आप भी कोई खास बात इसमें बताना चाहेंगी, किस तरह से पूजा की शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, पूजा की शुरुआत जो है बहुत ही खूब भावना जी ने बताया कि गणपति जी की आराधना से करनी चाहिए, क्योंकि गणपति जी की आराधना के बिना हर पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद जो है आप पार्वती जी की पूजा आराधना करें, करवा माता की पूजा आराधना करें। इस दिन जो है कुछ लोग जो होते हैं गौरी माँ की प्रतिमा भी बनाते हैं, जो कच्ची मिट्टी होती है उसकी प्रतिमा खुद बना करके उनका श्रृंगार करके उनको पूजा में रखा जाता है। और इसके साथ साथ जो करवा चौथ की कथा आती है, आपको बहुत ही इजीली वो जो पुस्तिका है वो मिल जाएगी। आप वो कथा ज़रूर पढ़ें। अगर पुस्तिका नहीं है एंड टाइम तक आपको याद आ रहा है तो यूट्यूब पे भी आपको अवेलेबल होगी या कहीं पे भी आपको इजीली नेट पे मिल जाएगी, तो वो आप जो कथा है वो ज़रूर करें। और इसके साथ ही साथ जो है आप मंत्रों का उच्चारण ज़रूर करें। अगर आप कुछ मंत्र भी बता सकें जी, पार्वती पते नमः मंत्र का ज़रूर उच्चारण करें, क्योंकि शंकर और पार्वती का जब नाम साथ आता है तो कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली अपने आप आ जाती है। तो आप गौरी शंकर का नाम ज़रूर लें इस दिन। और साथ ही साथ जो है आप पूजा करने के बाद जो है जो रात्रि काल का समय होगा उस समय पे चंद्रमा को अर्घ दें। अगर चंद्रमा नहीं नज़र आ रहा है आपके क्षेत्र में किसी भी कारणवश, या जैसे अभी कुछ वर्ष पहले हुआ था कि बारिश हो गई थी, बादल हो गए थे, जिस वजह से बहुत सारी महिलाओं का ये प्रश्न था कि चंद्रमा नहीं नज़र आ रहा है, तो आप एक परात लें, उसमें चावलों से चंद्रमा बनाएं और उसको अर्घ दे करके आप अपना व्रत का पारण